Good morning students, class 8 subject math. Dear learner, we are learning chapter number 1 rational number, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं का कैरेक्टर पढ़ते समय हमने चैप्टर नंबर 1.1 पढ़ा, कैसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल, एडिटिव इन्वर्स, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने एक्सरसाइज 1.1 तक पढ़ा। आज हम लोग पेज नंबर 15 पढ़ने जा रहे हैं, रैशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन पर, तो इसके पहले आप क्लास 1 से पढ़ते चले आए होंगे। नेचुरल नंबर को कैसे नंबर लाइन पर दिखाते हैं, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो 1 से जो है 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी तक ये नंबर लाइन जाती है। लेकिन ये नंबर लाइन नेचुरल नंबर की एक ही तरफ जाती है। अब अगर इसमें होल नंबर का हम करें तो होल नंबर 0 से शुरू होता है, तब ये लाइन 0 से शुरू होकर 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी तक जाती है। अब अगर हम इसमें इंटीजर की बात करें तो इंटीजर में नंबर लाइन 0 के दोनों तरफ जाती है। पॉजिटिव की तरफ अगर जाती है 1 2 3 4, तो ये पॉजिटिव की तरफ भी बढ़ती है और नेगेटिव की तरफ भी बढ़ती है, -1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक। तो ये तो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर को आपने देखा नंबर लाइन पर। अब रैशनल नंबर को लाइन पर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एक नंबर लाइन हमने खींच दी, तो इसमें जैसे इसका रैशनल नंबर नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा, तो 0 बीच में रहेगा। तो फिर द डिनोमिनेटर टेल्स द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट इनटू विच द फर्स्ट यूनिट हैज़ बीन डिवाइडेड। द न्यूमरेटर टेल्स हाउ मेनी ऑफ दीज पार्ट्स आर कंसीडर्ड। तो डिनोमिनेटर जैसे आपने 0 से लेकर के सपोज दैट 1 पॉजिटिव की तरफ 1 मार्क आपने बनाया और नेगेटिव की तरफ भी 1 मार्क आपने दिया है, -1। तो फिर आप 0 से 1 के बीच में जो हमने इसके 2 पार्ट कर दिए, 0 से 1 के बीच लाइन को 2 भागों में बांट दिया, तो इसका 1 पार्ट क्या होगा, 1/2 होगा। और 0 और -1 के बीच की लाइन को हमने 2 भागों में बांट दिया, 2 पार्ट्स कर दिया, तो एक भाग इसका क्या कहलाएगा, -1/2, और इसका दूसरा भाग क्या कहलाएगा, -2/2। और ऐसे ही पॉजिटिव की तरफ अगर हम दूसरे भाग के बारे में कहें तो दूसरा भाग क्या कहलाएगा, 2/2 = 1। अब इसको हम जैसे अगर 3 पार्ट में कर दें, 0 से 1 के बीच लाइन को 3 पार्ट में कर दें, तो एक पार्ट क्या कहलाएगा, 1/3, दूसरा पार्ट 2/3 और तीसरा पार्ट 3/3। इसका मतलब क्या हो गया, 3/3 = 1। ऐसे अगर हम 4 पार्ट कर दें, 0 से लेके 1 तक 4 पार्ट कर दें, तो एक पार्ट क्या कहलाएगा, 1/4, दूसरा 2/4, तीसरा 3/4, चौथा 4/4। ऐसे हम 5 पार्ट कर दें तो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। ऐसे 6 पार्ट करें, 7 पार्ट करें, 8 पार्ट अगर मान लीजिए कर देते हैं, तो एक पार्ट क्या कहलाएगा, 1/8, दूसरा 2/8, तीसरा 3/8 अप टू 8/8 मीन्स 1। तो ये डिनोमिनेटर क्या बता रहा है, जैसे आप देख रहे हैं ना, चेंज हो रहा है डिनोमिनेटर, जितना पार्ट कर रहे हैं डिनोमिनेटर उतना बन रहा है। तो डिनोमिनेटर क्या बताता है, डिनोमिनेटर टेल्स द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इनटू विच द फर्स्ट यूनिट हैज़ बीन डिवाइडेड। जो फर्स्ट यूनिट जैसे 0 से लेकर 1 तक, इसको कितने भाग में डिवाइड किया गया है, ये बात कौन बताता है, डिनोमिनेटर बताता है। द न्यूमरेटर टेल्स हाउ मेनी ऑफ दीज पार्ट आर कंसीडर। और न्यूमरेटर ये बताएगा कि आप जो
फर्स्ट पार्ट में जितने डिवाइड किए गए हैं, जितने पार्ट में लाइन को डिवाइड किया गया है, न्यूमरेटर ये बताएगा कि उस पे हम किस पार्ट पर हैं। जैसे 8 पार्ट में 0 से लेके और 1 तक लाइन को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो 8 डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर ये बता रहा है कि लाइन का 0 से 1 तक जो पार्ट है इसको 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब न्यूमरेटर जो 1 है वो ये बता रहा है कि लाइन के हम जो डिवाइड किया गया है उसके 1 पार्ट पर हैं, तो इसका नाम क्या पड़ा, 1/8। अगर लाइन के दूसरे पार्ट पर हैं तो इसका वो रैशनल नंबर क्या बनेगा, 2/8। लाइन के तीसरे पार्ट पर हैं तो 3/8। लाइन के 4 पार्ट पर हैं तो 4/8। लाइन के 5th पार्ट पर हैं तो 5/8। लाइन के 6 पार्ट पर हैं तो 6/8। 7 पार्ट पर हैं तो 7/8 और 8 पार्ट पर हैं तो 8/8। तो आप बुक में आप पेज नंबर 17 पर आप देखिए, पेज नंबर 17 पर दिया गया है 15-17। ट्राई दीज, राइट द रेशनल नंबर फॉर ईच पॉइंट लेबल्ड विथ ए लेटर। तो इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, नंबर लाइन बनाया गया है ABCDE, इसके आपको रेशनल नंबर लिखने हैं। तो आप कैसे लिखेंगे, तो देखिए 0/5 से इस पे लिखा गया है, तो इसका मतलब इसके फर्स्ट पार्ट को कितने भाग में बांटा गया है, 5 पार्ट में बांटा गया है। तो 0/5, फिर 1/5, 2/5, 3/5, तो B का क्या आ जाएगा, 4/5। C का क्या होगा, 5/5, तो C का 5/5, फिर इसके बाद 6/5, 7/5 और D का क्या बनेगा, 8/5, फिर ऐसे E का क्या बनेगा, 9/5। ऐसे ही आप लिख लेंगे। दूसरा भी आप इसी तरह से कर लेंगे। ये 0 से शुरू किया गया है, इसके फर्स्ट पार्ट के 6 पार्ट किए गए हैं, तो 0/6 -1/6 -2/6 -3/6। तो F की जगह आपको क्या भरना है, -2/6, तो -3/6 -4/6 दिया गया है। G में आपको क्या भरना पड़ेगा, -5/6, फिर इसके बाद 6/6 दिया गया। H में आपको क्या भरना पड़ेगा, -7/6, तो I में क्या भरना पड़ेगा, -8/6, 9/6 -10/6 दिया है। J में आपको क्या भरना पड़ेगा, -11/6। ऐसे ही आप नंबर लाइन पर नंबर को लिखेंगे। रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर के बीच कितने रैशनल नंबर बनते हैं वो अब बताया जा रहा है। तो रैशनल नंबर के 2 रैशनल नंबर के बीच बहुत सारे रैशनल नंबर बन सकते हैं। रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर, हाउ मैनी रैशनल नंबर बिटवीन, हाउ मैनी नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 5। अगर हम आपसे पूछें कि नेचुरल नंबर 1 और 5 के बीच कितने नंबर हैं, तो आप बता सकते हैं कि 2, 3, 4। हाउ मैनी इंटीजर बिटवीन -1 and 1, तो 0 है। फिर हाउ मैनी रैशनल नंबर बिटवीन -10 and -3, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि -1/10 और 3/10 के बीच में क्या आएगा, माइनस, आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, 0/10, 1/10, 2/10। इफ़ वी राइट, अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -1/10 को हम ऐसे लिखें -10,000/1,00,000, और 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/10 को 30,000/1,00,000, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 1,00,000 लिख दिया हमने। तो ऐसे हम एक फ्रैक्शन को कई रूपों में लिख सकते हैं। हम तो ये जानते हैं ना कि किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी भी नंबर से अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। तो इसमें अनकाउंटेबल रैशनल नंबर बन सकते हैं। तो यू विल फाइंड दैट यू गेट काउंटलेस रैशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.2 पेज नंबर 20। रिप्रेजेंट दीज
नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो 7/4 को है तो नंबर लाइन एक लाइन खींच करके और उसके फर्स्ट पार्ट को 4 पार्ट में बांटा। जितना डिनोमिनेटर है उतने पार्ट में बांटा गया है। तो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4। तो इसका मतलब ये 7/4 को सर्किल कर देंगे लाइन पर और उसके नीचे 7/4 लिख देंगे। इससे ये पता चलेगा कि हम लाइन पर 7/4 को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे -5/6 लिखना है तो नंबर लाइन बनाएंगे, 0 से लेफ़्ट की तरफ माइनस की तरफ आएंगे, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11 एंड -9/11। तो इसको भी 0/11 से शुरू करेंगे, -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11। तो -9/11 हमको दिखाना है, -5/11 दिखाना है और -2/11 दिखाना है। तो जहाँ हम दिखा रहे हैं उसको सर्किल कर देंगे। राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर दैन 2। स्मॉलर दैन 2 तो 2 से छोटे स्मॉलर रेशनल नंबर लिखना है। तो 2 को हम जैसे 2/1 भी लिख सकते हैं या इसको हम 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो 20/10 भी लिख सकते हैं। अब 20/10 से छोटे रेशनल नंबर आपको लिख देने हैं। तो 2/10 भी हो सकता है, 5/10 हो सकता है, 10/10 हो सकता है, -10/10 हो सकता है, -5/10 हो सकता है। तो इसमें बहुत सारे रेशनल नंबर बनेंगे, जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड -2/5 एंड 1/2। तो 2 रेशनल नंबर के बीच हम कहते हैं कि काउंटलेस रेशनल नंबर आप बना सकते हैं। जैसे किसी भी नंबर से उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, किसी से भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, उस रेशनल नंबर के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा और फिर उसके बीच ढेर सारे रेशनल नंबर बनेंगे। तो -2/5 और 1/2 को का सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करते हैं। तो -2/5 में हम 4 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें तो न्यूमरेटर बन जाएगा 4 2 जा 8 -8 और डिनोमिनेटर बनेगा 5 4 जा 20। और 1/2 में 10 का हम मल्टीप्लाई कर दें तो 10 1 जा 10 और 2 10 जा 20। अब -2/5 और 1/2 के बीच का रेशनल नंबर चाहे हम बताएं या हम ऐसे भी कह सकते हैं -8/20 और 10/20 के बीच जितने भी रेशनल नंबर हैं वो सब -2/5 और -1/2 के बीच के रेशनल नंबर हैं। तो 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 और 1/2 बहुत सारे हैं, लिख सकते हैं कोई भी, -20 ये -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 0, 1/20, 2/20, 3/20, 4/20, इसमें से जो चाहे आप 10 लिख सकते हैं। ऐसे ही इस एक्सरसाइज में 4 तक हमने करा दिया है। तो 5, 6 और 7, 1 से लेकर 7 तक आप सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। आशा करता हूँ चैप्टर नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। रेशनल नंबर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।